दोस्तों, भारत की सरकार ने एचएएल के साथ में 12 एसयू-30 एमके के ऑर्डर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस 12 के नंबर ने दोस्तों एसयू-30 एमके के ऊपर एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। और वो क्या सस्पेंस है दोस्तों, इस पूरे वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत पिछले 20 सालों से एमएमआरसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाया है और भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार गिरती जा रही है और अब हिस्टोरिकली लो 30 के आसपास आ पहुंची है। भारत के एयरफोर्स चीफ ने भी भारत की लगातार गिरती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के ऊपर अपनी चिंता जाहिर की है। और आइए दोस्तों, अब जल्दी से भारत की फाइटर जेट की टोटल नंबर्स देख लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत किन फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहा है और इन फाइटर जेट की संख्या के अंदर दोस्तों ट्रेनर जेट्स को भी इंक्लूडेड है। देखिए दोस्तों, भारत कम से कम 259 एसयू-30 एमकेआई को ऑपरेट कर रहा है। भारत ने 272 एसयू-30 एमकेआई बनाए थे, उसमें से जो बाकी के हैं वो एक्सीडेंट के शिकार हो चुके हैं। भारत अभी भी अपने मिराज 2048 के आसपास ऑपरेट करता है। मिग-21 के लगभग 36 के आसपास एयरक्राफ्ट है और भारत के एलसीए Mk1 के 40 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 20 जो है वो इनिशियल ऑपरेशंस क्लियरेंस के हैं। जैगुआर लगभग 120 है और मिग-29 65 है और राफाल जो कि भारत का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है, उसकी संख्या 36 के आसपास है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत आज भी मिग-21 जो कि एक रिटायर्ड फाइटर जेट है, ये एयरक्राफ्ट आए दिन क्रैश होते रहते हैं, उसके बावजूद इनको ऑपरेट कर रहा है। और इसी के साथ ही दोस्तों, भारत जो जैगुआर है, ये भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इनको आज भी ऑपरेट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि भारत जो कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर दोस्तों, भारत क्या अपने इन 36 मिग-21 को रिप्लेस करने के लिए क्या एडिशनल 36 और एसयू-30 एमकेआई के ऑर्डर नहीं कर सकता था? ये बात दोस्तों समझ से परे है। और उसी तरीके से दोस्तों, ये जो जैगुआर है, क्या हम इनको रिप्लेस करने के लिए एसयू-30 एमकेआई के ऑर्डर नहीं कर सकते थे? क्योंकि आप एक बात नहीं भूलिए कि एसयू-30 एमकेआई दोस्तों भारत के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता था और ये जो 12 जो फाइटर जेट है दोस्तों, ये भी फिर से उसी प्रोडक्शन लाइन के थ्रू ही बनाए जाएंगे। तो भारत के अंदर ही जॉब क्रिएट होने वाली थी और भारत के जो कंपोनेंट्स हैं, भारत की जो अस्त्र मिसाइल्स हैं, ये सब जो है इसके अंदर यूज करने वाली है। इनफैक्ट भारत की जो एईएसए जो रडार है, वो भी इन फाइटर जेट के अंदर यूज होने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों, ये समझ से परे है कि केवल 12 फाइटर जेट के ही क्यों ऑर्डर किए गए, जब हमें पता है कि हम एडिशनल राफाल जो है नहीं परचेज करने वाले हैं। दोस्तों, हम रफ़ाल के एडिशनल ऑर्डर नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा हम F-16 को नहीं परचेज़ करना चाहते हैं। F-35 अमेरिका देने को तैयार नहीं है। Su-57 की कैपेबिलिटी से अभी तक हम सैटिस्फाइड नहीं हैं और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। और इसके अलावा मिग-35 को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। ग्रिपन हम इसलिए नहीं परचेज़ कर सकते क्योंकि उसके अंदर 5 कंट्रीज़ जो है दोस्तों इन्वॉल्वड है और वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन सकता है। हमारा तेजस Mk1A डिले हो चुका है। ये बहुत ही छोटा और हल्का एयरक्राफ्ट है। इसकी जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है दोस्तों, वो बहुत ही कम है। तेजस Mk2 अभी भी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है। इसकी अभी तक फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई है और यही हाल दोस्तों हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट AMC का है। वो अभी 10 साल दूर है। तो क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों, जब हम हमारी कंट्री के अंदर अगर Su-30 MK जब बना रहे हैं इतने सालों से और हम हमारे ही उसके ऊपर मिसाइलें, रेडार और जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, वो भी यूज़ करने वाले हैं, तो फिर हम ख़ास करके मिग-21 जैसे फाइटर जेट को क्यों नहीं रिप्लेस कर लेते हैं और हमारी पायलट्स की जो लाइफ़ है, उसको हम क्यों डेंजर में डाल रहे हैं? हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम ये कहते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हम जो है लगभग 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच जाएंगे। हम दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी एयर फोर्स को बेहतरीन फाइटर जेट देने के लिए पैसे स्पेंड नहीं कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास रफ़ाल को परचेज करने के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ हम जो कंपैरेटिवली Su-30M के जो कि काफ़ी चीप एयरक्राफ्ट है, उसको भी नहीं परचेज करना चाहते हैं। और
फिर हम जो है हमारी एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है दोस्तों उसको लगातार गिराते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है दोस्तों कि क्या भारत की एयरफोर्स अगर SU-30 MKI की कैपेबिलिटी से खुश नहीं है, तो क्या भारत के जो ये 259 फाइटर जेट हैं, क्या ये भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज करते हैं। आप बताइए दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।